एपिसोड 74 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि किंग हाउ यहाँ पर अपने शरीर को ब्लास्ट कर देता है और आत्मा के रूप में भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी यूनर चलती है तो वो इसकी आत्मा पर एक जोरदार प्रहार कर देती है और अब आगे अब जैसे यहाँ पर मतलब की खाली जगह पर हमारी यूनर प्रहार करती है तो यहाँ पर क्रैक आते हैं और इस क्रैक के साथ यहाँ पर एक आत्मा प्रकट हो जाती है। अब इतने में यूनर चलती है तो इस आत्मा को अपने पास खींचने लगती है और खींचने के बाद जैसे यहाँ पर एक किंग हाउ की आत्मा खींचती है तो ये छोटी होती चली जाती है और आखिरकार एक हथेली के बराबर हो जाती है। और वहीं हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल को निकालता है और यहाँ पर किंग हाउ की आत्मा को उस बोतल में कैद कर और बाहर से अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर और उस पर अपनी रोशनी का कवच चढ़ाकर उसे स्टोरेज अंगूठी में स्टोर कर लेता है। और वहीं जब हमारी यूनर हमारे जान के हाथों से इनर एकेडमी में रखी हुई मतलब कि इनर एकेडमी के ट्रेनिंग टावर में रखी हुई रोशनी को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वहां पर जान से पूछने लगती है, क्या इनर एकेडमी के एल्डर सुक्यान ने तुम पर गुस्सा नहीं किए, तुमने एक रोशनी ट्रेनिंग टावर से ले ली। और वहीं हमारा जान यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में बात होती है और ये दो बुजुर्ग आपस में वहां पर बात करने लगते हैं कि जान की इस ताकत के हिसाब से यूनर के साथ रहना इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तो और क्लैन के लीडर या क्लैन के बाकी के बुजुर्ग हमारी यूनर को इसके साथ कभी नहीं रहने देंगे। और भाई हमारा जान भी सोचता है यहाँ पर कि अगर गू क्लैन में पता चल गया कि यूनर ने यहाँ पर आकर मेरी मदद की तो जरूर वो मुझसे जलने लगेंगे और वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। इसलिए अब मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और यूनर की बराबरी पर आना होगा ताकि मैं यूनर के साथ चल सकूं। और भाई इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमारे जान के पीछे आ जाती है और वो जान से कहने लगती है, क्या तुम मुझे इससे परिचय नहीं करवाओगे। और भाई यूनर भी कह देती है, क्या तुम मुझसे इसका परिचय नहीं कराओगे। तो जान वहां पर दोनों लड़कियों का आपस में परिचय करा देता है कि यूनर ए है लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल फेरी डॉक्टर ए है यूनर। और जब दोनों लड़कियों की वहां पर आपस में नजर मिलती है तो वो नजर आपस में टकराने लगती है, लेकिन इतने में दोनों लड़कियां अपने हाथों को सामने करती हैं और हाथ मिलाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो हाथ मिलाती हैं तो यूनर के हाथों से गोल्डन चमक और लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों से पर्पल चमक निकलने लगती है। और भाई जब दोनों बुड्ढे वहां पर ये देखते हैं कि उनकी मिस लेडी इस लड़की से लड़ना चाहती है तो वो आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन वो एक पल ही बाद वहां पर रुक जाती हैं। और वहीं जब हमारा जान ये देखता है कि दोनों लड़कियां हाथ मिलाते समय लड़ने लगी हैं तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि आप ये लोग क्या कर रहे हो, क्या आप दोनों लड़ना चाहते हो आपस में। लेकिन इतने में वहां पर हमारी यूनर बोल जाती है कि मैं तो बस इसकी पॉइजन बॉडी को चेक कर रही थी कि कितनी पावरफुल है। और वहीं वो दोनों बुड्ढे भी समझ जाती हैं कि ये पॉइजन बॉडी शायद उनकी मिस लेडी की बराबरी ताकतवर है। इतने में वहां पर यूनर कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जान का इतने समय तक ख्याल रखने के लिए। और वहीं वो दोनों बुड्ढे आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो इतनी पावरफुल और इतनी खूबसूरत लड़कियां इस लड़के के लिए लड़ रही हैं। लेकिन अब इतने में हमारा जान कहता है कि अब हमें शायद यहाँ से चलना चाहिए और जाकर किसी अच्छी जगह पर बैठकर बातें करना चाहिए। अब इतने में जान यहाँ से चलता है और ही क्लैन के अंदर आ जाता है। और वहीं ही क्लैन वाले चलते हैं तो वो जान को अंदर बुला लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जान के पास जिस प्रकार की क्षमता है उससे आइस लेवर वैली तक की पीछे हट गई तो जरूर जान के यहाँ पर रहने से ही क्लैन का बहुत ही ज्यादा सम्मान बढ़ेगा। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर जिंगलिंग से भी मुलाकात करवा देता है हमारी यूनर की। और वहीं जिंगलिंग जब यूनर को दिखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो यूनर के बारे में जानती है कि यूनर भी इनर एकेडमी की पेन गेट की स्टूडेंट है। अब इसके बाद जान यहाँ पर हरे कलर के बुड्ढे मतलब कि ही क्लैन के पहले वाले बुड्ढे से कहता है कि क्या हमें बातचीत करने के लिए जगह मिल सकती है। तो वहीं ये हरा वाला बुड्ढा भी चलता है मतलब हरे कलर के कपड़े पहने बुड्ढा चलता है तो ये कहता है कि जरूर। अब यह कहती है वो एक हॉल में आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत बड़े हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए होते हैं। अब इतने में यूनर चलती है तो वो जान को चाय का कप पकड़ाती हुई कहती है कि अब आपका आगे क्या प्लान है। तो वहीं हमारा जान कह देता है कि सबसे पहले मुझे मेरे टीचर को बचाना है। टीचर शब्द का नाम सुनता है तो यूनर वहां पर समझ जाती है कि जान क्या कहना चाहता है। और जैसे हमारे जान के मुंह से क्योंकि यूनर ने अपने क्लैन में पहुंचने के बाद इस बात पर रिसर्च की थी कि आखिरकार जान का टीचर कौन है, उसे पता चला था कि पोलन स्टार के पवेलियन के लीडर याओ चैन या फिर फैन जोंजे दोनों में से एक कोई उसके टीचर थे। हालांकि फिर उसे पक्का पता चल गया था कि याओ चैन ही उसके टीचर थे। अब इतने में यूनर कहती है कि तुम याओ चैन की बात कर रहे हो। और भाई जब वहां पर यूनर के मुंह से याओ चैन शब्द नाम निकलते हैं तो वो दोनों बुड्ढे जो यूनर के साथ आए थे वो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो वहां पर कहने लगती हैं कि क्या जियान याओ चैन का स्टूडेंट है मतलब कि याओ लाओ का स्टूडेंट है। अब इतने में ये दोनों बुड्ढे यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा इस सेंटर प्लेन में कोई भी नहीं है जो याओ लाओ की एल्पनिस स्किल को मैच कर सके। और भाई जब दोनों बुड्ढों की बात वहां पर हमारा जान सुनता है तो वो हंसने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर यूनर कहती है
कि आज के मामले के बाद होलो सोल बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाएगा और वो याओ की सुरक्षा पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगेगा। और अगर आप इस स्थिति में याओ चैन मतलब कि अपने टीचर को बचाने के लिए जाते हो तो हो सकता है कि आप स्वयं को उनके आप हवाले कर दो। और वहीं यूनर हमारी ये भी कहती है कि हमने कई बार होलो सोल से मारपीट की है, हालांकि हमने उन्हें ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन अगर आपके पास टू डाउ जोंग के 2 बंदे भी है ना तो भी आप उनसे नहीं लड़ सकते। और इसके अलावा मुझे भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं 10 दिनों से ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकती। अब इसके बाद यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत और बात होती है। यूनर अपने शब्दों में यह कहती है कि अभी सही समय नहीं है आपके टीचर को बचाने के लिए। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है यूनर की बात, इसलिए वो भी यूनर से मना कर देता है कि मैं फिलहाल के लिए होलो सोल में नहीं जा रहा, फिलहाल के लिए मैं पिल टावर में रखी हुई 9000 फ्लेम को एग्जॉर्ब करूंगा और जैसी मेरी पावर लेवल बढ़ेगी तो मैं मेरे सारे साथियों को इकट्ठा करने के बाद मेरे मास्टर को छुड़ाने के लिए जाऊंगा और उन्हें एक ही बार में छुड़ा लूंगा। और वहीं जब यूनर जान की ऐसी बात सुनती है तो वो भी वहां पर एक राहत की सांस लेती है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात करने के बाद जान चला जाता है, वो 3 घंटों के लिए ट्रेनिंग करने लगता है। अब 3 घंटे बाद तब वो ट्रेनिंग कर उठता है तो वो दिखता है कि उसने कुछ शक्तियों को वापस हासिल कर लिया है। और तो और वो अपने छाती पर बने हुए मार को भी देखता है, मतलब कि उस काले कलर के जहर के निशान को भी देखता है। और वहां पर वो सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया तो शायद मेरी पावर वन डाउ जोंग के 4 स्टार तक पहुंच सकती है। अब यहाँ पर हमारा जान ये सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर हमारी यूनर आ जाती है। और भाई जब हमारा जान यूनर को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और हाँ, आप नोटिस है कि आप वॉल्यूम को कम कर या फिर कानों में लीटों को लगाकर ही आगे वीडियो को देखें। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनर का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है तो यूनर की कमर पर हाथ रखकर उसे किस करने लगता है, लेकिन इतने में ही हमारा जान इससे आगे बढ़ता है। इतने में यूनर अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक स्क्रॉल निकालती है और उसे देने लगती है और जान से कहने लगती है कि ये गॉड टेक्निक की वाकी की 3 सीलें हैं, इन्हें अब तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। हालांकि हमारा जान एक पल के लिए इन्हें लेने से झिझकता है, लेकिन यूनर के कुछ कहने पर वो इसे ले लेता है। और हाँ, यहाँ पर यूनर और हमारे जान के बारे में लिखा तो बहुत कुछ है, मतलब कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया, लेकिन मैंने उनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। खैर कोई नहीं, समझदार को सारा काफी है। अब यहाँ पर हमारा जान इस टोकन को लेने के बाद, मतलब कि इस टेक्निक को लेने के बाद इसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है, मतलब कि देखने लगता है यहाँ पर। और वहीं यूनर भी पूछने लगती है कि तुमने ताओसी गॉड जेड के बारे में किसी को बताया तो नहीं, तो वहीं हमारा जान भी मना कर देता है कि नहीं, मैंने यहाँ किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो को भी इस ताओसी जेड टोकन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और वहीं यूनर ने जान की ऐसी बातें सुनकर वहां पर एक राहत की सांस लेती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जान पूछता है कि आखिर ताओसी जेड क्या है, तो वहीं हमारी यूनर चलती है तो ताओसी जेड के बारे में हमारे जान को बताने लगती है कि ये जेड एक प्राचीन गॉड का है जो कि इस दुनिया के अंतिम गॉड थे और उन्होंने इस जेड टोकन को बनाया था। हालांकि उन्होंने एक जेड टोकन को बनाया था, लेकिन अब ये 7 भागों में विभाजित हो गए हैं जो कि अलग अलग क्लैनों के पास हैं। और भाई जब हमारा जान ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने भी याओ लाओ के मुंह से ये सुना है कि आज जो फ्लेम मंत्र वो यूज करता है वो भी किसी गॉड का है। हालांकि यहाँ पर हमारा जान सोचता है कि शायद वो, मतलब कि शायद उसका ये फ्लेम मंत्र इसी गॉड का तो नहीं है, लेकिन एक पल के बाद वो अपने सारे ख्यालों को वहां पर त्याग देता है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान यूनर से पूछता है कि मेरे पास आखिर ये ताओसी जेड कहाँ से आया, मतलब कि कैसे आया, जबकि मेरा क्लैन तो एक छोटा सा क्लैन है। तो यूनर चलती है तो वो जान को सब कुछ बताने लगती है कि तुम्हारा क्लैन भी एक समय में इतना पावरफुल था कि वो जियो कबीले को भी, मतलब कि गू कबीले और होलो सोल को भी टक्कर दे सकता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि तुम्हारे क्लैन को यहाँ सेंटर फ्लेम से जाना पड़ा। हालांकि तुम्हारे जियो कबीले और मेरे गू क्लैन के बीच कुछ एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन हमारे गू कबीले के कुछ सदस्यों ने उन एग्रीमेंट को नहीं निभाया, जिस वजह से तुम्हारे क्लैन को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंची और तुम्हारे क्लैन को आखिरकार इस सेंटर फ्लेम छोड़कर जामा साम्राज्य में बसना पड़ा। और यहाँ पर हमारी यूनर जियान को उसके दादाजी के बारे में भी बताती है कि तुम्हारे दादाजी एक महान योद्धा थे जिनके पास गॉड ब्लड लाइन थी। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में, मतलब कि पूरे इस वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही लोग थे जो कि उन्हें टक्कर दे सकते थे। मेरे ख्याल से उन्हें कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। तुम्हारे दादाजी इतने ज्यादा पावरफुल थे। और जब हमारा जान यूनर की ऐसी बातें सुनता है कि वो भी एक ऐसे क्लैन से आता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एक समय में, तो वो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत और ऐसी बात करने के बाद हमारा जान पूछता है कि आखिर मैं गू कबीले में कब आ सकता हूँ। तो वहीं यूनर भी जान की बात समझ जाती है, इसलिए वो कह देती है कि तुम आना चाहो तब आ सकते हो। हालांकि यहाँ पर हमारा जान समझ जाता है कि यूनर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन गू कबीला उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। और यूनर यहाँ पर हमारे जान से ये भी कहती है कि तुम्हारे दादाजी की कब्र हमारे गू क्षेत्र के एक जगह पर रखी हुई है। हालांकि उस जगह पर अभी तक हमारे गू क्षेत्र का एक भी बंदा
अंदर नहीं जा पाया है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते कि उनके वंशज के अलावा और कोई उनके पास आए। अब इतने में हमारा जान यूनर से पूछता है कि मेरे दादाजी का नाम क्या था, तो वहीं यूनर भी बता देती है कि तुम्हारे दादाजी का नाम जियो जुआन था। और भाई जब हमारा जान यूनर के मुंह से जियो जुआन नाम सुनता है तो वो भी एक बार अपने मुंह से जियो जुआन नाम पुकारता है। अब इतने में यहाँ पर यूनर हमारी जान को समझाती है कि तुम्हें तुम्हारे कबीले के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कबीले के जितने दोस्त हैं उतने से ज्यादा दुश्मन होंगे। इसलिए जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते, मतलब कि ताकतवर नहीं बन जाते, जब तक तुम्हें अपने क्लैन का नाम किसी को नहीं बताना है। और भाई ये बात सुनकर हमारा जान भी समझ जाता है कि यूनर क्या कहना चाहती है। लेकिन इसके बाद अब हमारे जान के दिमाग में कुछ ठरकीपन महसूस होने लगता है, मतलब कि ठरकीपन करने की सोचने लगता है। इसलिए जान चलता है तो दोबारा से यूनर की कमर पकड़ लेता है। और भाई यूनर भी जान को कमर पकड़ने से नहीं रोकती। इतनी में जान चलता है तो अपने और भी पास खींच लेता है और उसे, खैर कोई नहीं, अब इसके बारे में मैं डिटेल्स में नई शॉर्ट में अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।